मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 11 से ज्यादा जिलों में भयानक लू का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि 15 से ज्यादा जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने इस पर पूर्वानुमान जताया है और ऐसे में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 15 से ज्यादा जिलों में हीट वेव लोगों को तपा सकती है। और भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। पहले धधकती गर्मी थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल, बम बनकर फटा एसी, ट्रांसफार्मर मांग रहे पानी। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर भी कहर बरपा दिया। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसीलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। हालांकि चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है, जहां अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बूंद बूंद का महत्व प्यासा ही जानता है या फिर वो जो भीषण गर्मी से परेशान हो। देखिए, पाइप के लीकेज से टपक रहे बूंद बूंद पानी से एक बगुला कितनी राहत ले रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में एक बगुला बूंद बूंद पानी से काफ़ी आराम महसूस कर रहा है और पानी एक बूंद गिर रहा है, लेकिन उस एक बूंद पानी से राहत लेने के लिए ये पक्षी कितने जतन कर रहा है और सुकून से यहाँ पर बैठा हुआ है। और अमूमन पक्षी के इतना पास जाने पर पक्षी उड़ जाया करते हैं, घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ इस भीषण गर्मी में शायद वो ये सोच रहा हो कि अगर उड़कर भागा तो गर्मी से मारा जाऊंगा, और शायद यहाँ रुककर एक चांस है। हालांकि पानी के पास और गर्मी में यूँ भी पानी सबकी मूलभूत आवश्यकता है, और ऐसे में क्या पशु क्या पक्षी। और इस बीच नौतपे के 5वें दिन सूरज की तपिश के बीच मौसम ने करवट ली और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर और भिंड में घने काले बादल छाए और कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत सबको मिली। और नर्मदापुरम, जहां सिवनी मालवा के बिसोनी कला में फसल सूखने पर किसान ने ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया। किसान की फसल सिंचाई का पानी न मिलने से सूख गई थी। दरअसल किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है और इनका ये कहना है कि इस नुकसान के लिए प्रशासन को हर्जाना देना चाहिए और इस नुकसान का भरपाई करने के बाद कुछ राहत हो सकती है। हालांकि किसान की फसल सूख जाने की वजह से उसने खेत में लगी हुई फसल पर ही ट्रैक्टर चलाकर उसे जोत डाला, और जो अब किसी काम की नहीं है, और काफ़ी नुकसान किसान को हुआ है। और खबर रायपुर से, जहां फोम फैक्ट्री में 2 महिलाओं की झुलसने की वजह से मौत हो गई।